नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ वालों के लिए खुशखबरी, पीएम आवास योजना को लेकर मिल सकती है राहत। राज्य सरकार ने प्रस्ताव केंद्र को भेजा। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में योजना को 26 दिसंबर 2026 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया, जिसे लेकर मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि योजना बंद भी होती है तो राज्य सरकार पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश आवासों का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान स्थिति में योजना के तहत स्वीकृत कुल आवासों में से केवल 481 आवासों का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया, जबकि 25,758 आवास प्रगतिरत है। 29 दिसंबर से इतने दिनों तक छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज ठप। इन मांगों को लेकर कर्मचारियों ने किया बड़ा आंदोलन का ऐलान। जब प्रदेश आह्वान पर सरगुजा जिले में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा तृतीय चरण का जिला स्तरीय कलम बंद काम बंद आंदोलन का किया जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ के दफ्तरों में साल के अंतिम दिनों में कामकाज ठप रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर 29 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच पूर्ण काम बंद कलम बंद आंदोलन का ऐलान किया। फेडरेशन का कहना है कि कर्मचारियों की प्रमुख लंबित मांग महंगाई भत्ता है, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने 2017 से रोक रखा है। इस वजह से कर्मचारियों को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान खरीदी जारी, किसानों के खाते में पहुंचे इतने करोड़ रुपये। देखें अपने जिले का रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और किसान हितैषी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले में धान खरीदी का कार्य पूरी पारदर्शिता, सुगमता और निर्बाध रूप से जारी है। खेत से लेकर धान खरीदी केंद्र तक किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। साय सरकार द्वारा की गई बेहतर योजना, उच्चतम समर्थन मूल्य तथा सुदृढ़ व्यवस्थाओं के चलते किसानों में विश्वास और संतोष का वातावरण निर्मित हुआ है। इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा गिरफ्तार, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और इस विधायक पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोपो को सीतापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और विधायक राजकुमार टोपो के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में एक दिन पहले आवेदन के आधार पर सीतापुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आकांक्षा टोपो को हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोंडागांव की योगिता मंडावी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित, विज्ञान भवन में सौंपा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। जब वीर बाल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों में छत्तीसगढ़ की योगिता मंडावी, झारखंड की फुटबॉलर अनुष्का, क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी समेत कई और प्रतिभावान बच्चे शामिल हैं। इस छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 30,000 से अधिक पद खाली, आभा व्हिप ने पेश किए चौंकाने वाले आंकड़े, सरकार की भर्ती की अपील। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीपी ने का 3 दिवसीय प्रांत अधिवेशन भिलाई में हुआ। अधिवेशन में परिषद ने प्रदेश के स्कूलों में छात्रों की कम उपस्थिति और शिक्षकों के 30,000 से अधिक रिक्त पदों पर चिंता जाहिर की। साथ ही यह भी कहा कि सरकार द्वारा केवल 5,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा निराशाजनक है। उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव, अब 2 पहिया वाहन वाले परिवार भी होंगे पात्र। जानिए कैसे यह हुआ संभव। केंद्र सरकार ने इस योजना के नए फेज की शुरुआत हाल ही में की है, जिसमें पात्रता के मापदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसका उद्देश्य है कि वे परिवार भी योजना से जुड़ सकें, जो पहले किसी न किसी कारण से अपात्र रह जाते थे। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि अब जिन परिवारों के पास एक बाइक या 2 पहिया वाहन है, उन्हें भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाएगा। पहले इस आधार पर कई परिवारों को अपात्र मान लिया जाता था, लेकिन इस बार यह शर्त हटा दी गई है। इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के बड़े संख्या में परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सीएम साय 2 जिलों का करेंगे दौरा, कांग्रेस मुख्य विषयों पर करेगी पीसी। छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा वीर बाल दिवस, जनवरी में होगा कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी सख्ती। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के 2 जिलों का दौरा करेंगे। कांग्रेस करेगी पत्रकार वार्ता। छत्तीसगढ़ में वीर बाल दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी जनवरी में ट्रेनिंग कैंप करेगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों और हुड़दंगियों पर कार्रवाई की तैयारी है।
ये नया रेलवे फीस स्ट्रक्चर लागू, जानिए रेल यात्रा का सफर कितना महंगा हुआ। ये तेजस राजधानी शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हम सफर, अमृत भारत, तेजस, महामना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नव भारत, रैपिड रेल और सामान्य नॉन सब अर्बन सेवाओं यानी कि जहां लागू हो ऐसे मेमो को छोड़कर सहित प्रमुख ट्रेन सेवाओं के मौजूदा बेसिक किराए को अप्रूव्ड क्लास वाइज बेसिक किराए में बढ़ोतरी के हिसाब से रिवाइज किया गया है। कृषक उन्नति योजना से छत्तीसगढ़ के किसान कर रहे प्रगति, अन्नदाता की बदली तकदीर। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर प्रदेश के किसान खेती किसानी के उन्नत तौर तरीके अपना रहे हैं जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। ऐसे ही एक कृषक जिला बेमेतरा के ग्राम उमराव नगर के प्रगतिशील कृषक हेमंत कुमार राजपूत के जीवन में कृषक उन्नति योजना एक वरदान सिद्ध हुई है। राज्य शासन की इस महत्वाकांक्षी एवं किसान हितैषी योजना ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान की बल्कि उनके परिवार के जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार लाया गया। तक ई केवाईसी अनिवार्य, प्रशासन ने की सख्ती, केवाईसी नहीं कराने वालों का रोका जा रहा खाद्यान्न वितरण। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से राशन कार्ड धारकों के लिए अहम खबर है। जिले में जिन राशन कार्ड सदस्यों ने अब तक ई केवाईसी नहीं कराया उनका खाद्यान्न वितरण रोक दिया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ई केवाईसी कराना अनिवार्य, इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक तय कर दी है। बिना इसके अब राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ई केवाईसी नहीं कराने वाले सदस्यों का खाद्यान्न वितरण रोका जा सका। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब केवल उन्हीं लाभार्थियों को राशन दिया जाएगा जिनकी ई केवाईसी पूरी हो चुकी है। शासन द्वारा 31 दिसंबर की समय सीमा तय की गई है और इसके बाद लंबित मामलों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में मुस्लिम समाज का धरना, प्रतिबंधित ऐप में बात करने को लेकर पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप, सड़क पर लगा लंबा जाम। जब पुलिस की कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने आज रायपुर के राजीव गांधी चौक में धरना दिया। इसमें ईसाई समाज के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए जिससे काफी देर तक महिला थाना चौक से लेकर मोतीबाग चौक तक का एक ओर का रास्ता बंद रहा। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि राजधानी पुलिस से कार्रवाई के नाम पर उनके समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। पिछले दिनों एक प्रतिबंधित ऐप में बात करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कुछ मुस्लिम समाज के लोगों के यहां तड़के 4-5 बजे पहुंची और एक अपराधी की तरह उनसे व्यवहार करते हुए पूछताछ किया गया। इस छत्तीसगढ़ में हादसों का कहर, 24 घंटे के भीतर कांग्रेस नेता और शिक्षक समेत 8 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे सड़क हादसों के लिहाज से बेहद दर्दनाक साबित हुआ है। राज्य के अलग अलग जिलों में हुए 5 अलग अलग हादसों में कुल 8 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना और सड़क पर अव्यवस्थाएं इन हादसों की बड़ी वजह बनकर सामने आई है। सबसे पहला और भयावह मामला सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले के भिलाईगढ़ थाना क्षेत्र का है। जहां नशे में धुत कार चालक ने तेज रफ्तार में ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में कांग्रेस नेता यशवंत कुमार टंडन और शिक्षक रूपेंद्र कुमार देवांगन की मौके पर ही मौत हो गई। इस छत्तीसगढ़ के 53 नगरीय निकाय में शुरू हुई ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा। स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं मुहैया कराने के नगरीय प्रशासन एवं विकास से विभाग लगातार नई पहल कर रहे हैं। शहरों में रहने वाले परिवारों की सुविधा के लिए 53 नगरीय निकाय में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा से लोग अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा वाले नगरीय निकायों के नागरिकों की संपत्ति कर जमा करने अब न तो किसी कार्यालय में जाने की जरूरत पड़ेगी और न ही लाइन लगने की। वे अपनी सुविधा से किसी भी समय इसे जमा कर सकते हैं। इस धान खरीदी केंद्रों में किसानों से अवैध वसूली, जनवरी में बड़े आंदोलन की तैयारी। राजनांदगांव जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में किसानों से हो रही अवैध वसूली के विरोध में आज जिला किसान संघ के द्वारा शहर के जय स्तंभ चौक में धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। यहां आयोजित किसान सभा में पहुंचे किसानों ने अपने अपने क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में हो रही अवैध वसूली के खिलाफ आवाज बुलंद की और एक रैली का आयोजन करते हुए विपणन संघ, एसडीएम एवं सहकारी बैंक को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गाय धर्म एवं विज्ञान ग्रंथ का किया विमोचन।
जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य गो संरक्षण एवं संवर्धन समिति द्वारा आयोजित गो विज्ञान परीक्षा 2025 के लिए तैयार किए गए संदर्भ ग्रंथ गाय धर्म एवं विज्ञान के नवीनतम संस्करण का अपने निवास कार्यालय में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में विमोचन किया। मुख्यमंत्री साय ने ग्रंथ को गो विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों और समाज के लिए उपयोगी बताते हुए समिति के प्रयासों की सराहना की और इसे ज्ञानवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। ये धर्मांतरित महिला के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद सुलझा। 2 दिन बाद हिंदू रीति रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार। जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरीय विकासखंड अंतर्गत उड़ीसा सीमा से लगे ग्राम बोराई में एक महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर क्रिसमस डे पर विवाद की स्थिति बन गई। बताया गया कि महिला ने कुछ वर्ष पहले ईसाई धर्म अपनाया था। निधन के बाद परिजन गांव में ही शव दफनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसका गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया। भूपेश बघेल के बयान के समर्थन में उतरे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा। बोले धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुंगलों को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया। टीएस बाबा आज भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात करने उनके सेक्टर 5 स्थित निवास पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुगल संख्या में बहुत कम थे और वे जबरन अपने धर्म का विस्तार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, भारतीय सभ्यता में हमेशा शासक वर्ग सीमित संख्या में रहा और समाज में संबंध अपने ही समुदाय के भीतर बनते थे। मैं धर्म के नाम पर जबरदस्ती का कोई उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। टीएस बाबा ने सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि हिंदू परंपरा में कभी किसी पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डाला गया। 29,800 पन्नों की चार्जशीट और 82 आरोपी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पेश किया अंतिम चालान। ये छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर है। मैं जहां प्रवर्तन निदेशालय के ईडी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए विशेष अदालत में 29,800 से अधिक पन्नों का अंतिम चालान पेश किया है। इस दस्तावेज को 82 आरोपियों को नामजद किया है, जिसमें कई रसूखदार चेहरे शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में पन्नों और आरोपियों के खिलाफ चालान पेश होना प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। अब इस चार्जशीट के आधार पर मामले का ट्रायल शुरू होगा, जिससे घोटाले की परतों के खुलने और दोषियों पर कानूनी शिकंजा कसने की उम्मीद बढ़ गई है। 31 जनवरी तक ही माओवादियों के पास समर्पण का विकल्प। फरवरी से कड़ा होगा अभियान, नहीं मिलेंगे इन योजनाओं के लाभ। जो माओवादी हिंसा विरोधी मुहिम में सरकार और सख्ती दिखाने जा रही है। 31 जनवरी 2026 तक आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को ही पुनर्वास योजना का लाभ मिल सकेगा। 1 फरवरी से आत्मसमर्पण का रास्ता बंद हो जाएगा और इसके बाद समर्पण करने पर भी माओवादियों को पुनर्वास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 29 दिसंबर से इतने दिनों तक छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज ठप। इन मांगों को लेकर कर्मचारियों ने किया बड़ा आंदोलन का ऐलान। जब प्रदेश आह्वान पर सरगुजा जिले में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा तृतीय चरण का जिला स्तरीय कलम बंद काम बंद आंदोलन किया जाएगा। यानी छत्तीसगढ़ के दफ्तरों में साल के अंतिम दिनों में कामकाज ठप रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपने 11 सूत्रीय मांग को लेकर 29 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच पूर्ण काम बंद कलम बंद आंदोलन का ऐलान किया। फेडरेशन का कहना है कि कर्मचारियों की प्रमुख लंबित मांग महंगाई भत्ता है, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने 2017 से रोक रखा है। इस वजह से कर्मचारियों को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीडीएस में बड़ी गड़बड़ी। ई पोस्ट जांच में खुली पोल। 2 राशन दुकानों का लाइसेंस खत्म, 1 पर आर्थिक दंड। जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के तहत राशन वितरण में सामने आई अनियमितताओं पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर 2 उचित मूल्य दुकानों का संचालन समाप्त कर दिया गया, जबकि एक दुकान संचालक पर 7,000 का अर्थदंड लगाते हुए कड़ी चेतावनी जारी की गई है। इस हाई ग्रेड 3 डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती। 12वीं पास करें अप्लाई, नोटिफिकेशन जारी। राज्य सरकार ने सभी विभागों कार्यालयों में शीघ्र लेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती के लिए अब 12वीं पास होना जरूरी है। राज्य सरकार ने इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता के नए मापदंड तय किए। दूसरी तरफ अब सरकारी गाड़ियों के लिए ड्राइवर और चपरासी चौकीदार बनने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। सरकार ने सीधी भर्ती के जरिए होने वाली नियुक्ति के लिए यह योग्यता तय की है। पहले 5वीं पास से भी ड्राइवर के रूप में भर्ती हो जाती थी।
आज से बिलासपुर दिल्ली सफर महंगा, जेब पर कितना पड़ेगा असर, देखें संशोधित किराया लिस्ट। जब भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए अपने किराया ढांचे को युक्ति संगत बनाने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 2025 से नए संशोधित किराया लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी और एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे की सीमित बढ़ोतरी की गई है। अब यात्रियों को स्लीपर कोच में बिलासपुर दिल्ली जैसे लंबी दूरी के सफर पर लगभग 26 रुपये और जनरल कोच में 13 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से 12 साल का बालक हुआ दिव्यांग, 10 महीने बाद एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के कोरबा में झोलाछाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वह गलत इंजेक्शन लगाने से बालक दिव्यांग हो गया। वहीं 10 महीने बाद इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की रिपोर्ट खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि लता सिंह ने दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि वार्ड क्रमांक 6 देवनगर दीपिका निवासी डॉक्टर दिनेश कुमार सूरज का विजय नगर दीपिका के पास क्लिनिक है। मैं 26 फरवरी 2025 को दीपिका क्षेत्र में रहने वाले एक 12 वर्षीय बालक की अचानक तबीयत बिगड़ी। परिजन आनंद फानंद में इलाज के लिए नजदीकी क्लिनिक डॉक्टर सूरज के पास पहुंचे। सूरज ने बालक के दाहिना पैर पर इंजेक्शन लगाया। कुछ ही समय बाद बालक का पैर शून्य हो गया और काम करना बंद कर दिया। इससे चिंतित परिजनों ने दिनेश सूरज के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की। कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया। मैं कटघोरा एसडीएम को टीम गठित कर मामले की जांच करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने जांच टीम गठित किया। टीम ने मामले की जांच की। सभी पहलुओं पर जांच के बाद टीम ने एसडीएम को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।